FY BCom Financial Accounting Unit 1 Environmental Accounting रिसेंट एडवांसेस इन अकाउंटिंग का ये थर्ड टॉपिक है। मैं डॉक्टर शकीब अहमद, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स, MGV आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज मालेगांव सिटी, इस प्रेजेंटेशन में आपको वेलकम कहता हूँ। इन्वायरमेंट बेसिकली जो हमारा सराउंडिंग है, जिसमें एक बिज़नेस फंक्शन करता है, जिसमें एक बिज़नेस अपनी एक्टिविटीज़ को रन करता है, चलाता है। Environmental accounting is an important tool for understanding the role played by the natural environment in the economy. तो डेफिनेटली अगर हम इस इन्वायरमेंट से बहुत सारे एडवांटेजेस ले रहे हैं, अगर आज एक बिज़नेस इस इन्वायरमेंट में काम कर रहा है और इस इन्वायरमेंट से बहुत सारे एडवांटेज वो ले रहा है, तो बिज़नेस का भी इन्वायरमेंट के थ्रू उसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है। तो मेनली इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग में ये रिकॉर्ड किया जाता है या ये देखा जाता है कि एक बिज़नेस जो नेचुरली काम कर रहा है, एक बिज़नेस जो काम कर रहा है, वो नेचर से कितनी चीज़ें ले रहा है और नेचर के लिए वो क्या कर रहा है। Environmental accounts provide data which highlights both the contribution of natural resources to economic well-being and the cost imposed by pollution or resource degeneration. तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पर नेचर से बहुत सारी चीज़ें ले रहे हैं, हम यहाँ से नेचुरल रिसोर्सेस ले रहे हैं हमारे बिज़नेस को एक्सपांड करने के लिए, हमारे बिज़नेस को चलाने के लिए, और बहुत सारा हम नेचर को ख़राब करने का भी काम कर रहे हैं। पॉल्यूशन और रिसोर्सेस से जो हम डीजनरेट कर रहे हैं इस नेचर को, तो कितना हम नेचर से एक्वायर कर रहे हैं, कितना हम इन्वायरमेंट से ले रहे हैं और कितना हम इन्वायरमेंट को बेटर बनाने के लिए, इन्वायरमेंट को अच्छा बनाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये मेनली इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग जो है ये प्रोवाइड करता है। तो इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग में एक अकाउंटेबिलिटी बिज़नेस की हम कैलकुलेट करते हैं कि बिज़नेस नेचुरल रिसोर्सेज से या बिज़नेस इन्वायरमेंट से कौन कौन सी चीज़ें एक्वायर कर रहा है, कौन कौन से बेनिफिट्स बिज़नेस ले रहा है और क्या बिज़नेस इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है, कौन कौन से इन्वायरमेंट को डीजनरेट करने का काम कर रहा है, पॉल्यूशन कितना क्रिएट कर रहा है, इस तरह से। तो ये इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग एक डेवलपिंग साइंस है जो इन्वायरमेंटल स्टडी से रिलेटेड है। इसके मेरिट्स में बेटर रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स बनाए, इको जोन्स है और ऐसे बहुत सारी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है इन्वायरमेंट को बेटर बनाने के लिए, इन्वायरमेंट को अच्छा बनाने के लिए, उसका कितना फुलफिलमेंट हम कर रहे हैं या बिज़नेस उसका कितना फुलफिलमेंट कर रहा है, वो इस इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया जाता है। मोर इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, हमारे जो रिसोर्सेज हैं उसको हम कितना यूटिलाइज़ कर रहे हैं, 100% रिसोर्सेज का यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसमें वेस्ट हम कितना क्रिएट कर रहे हैं, कितना हम जनरेट कर रहे हैं उससे, और वेस्ट कितना हम क्रिएट कर रहे हैं, ये मेनली हम इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग से कैलकुलेट कर सकते हैं। यू कैन हाईलाइट योर बिजनेस क्रेडेंशियल्स एज इन्वायरमेंटली अवेयरनेस। तो यहाँ पर जब बिज़नेस इन्वायरमेंट के लिए कुछ अच्छी चीज़ें करता है, जैसे बहुत सारे बिज़नेस हाउसेस जो है वो गार्डन्स डेवलप करने का काम करते हैं, रोड साइड कुछ पार्किंग्स है या उसमें कुछ गार्डनिंग का काम करते हैं, इन्वायरमेंट को इको फ्रेंडली बनाने का कुछ काम करते हैं, तो ये उस बिज़नेस के लिए क्रेडेंशियल, ये उस बिज़नेस के लिए एक एडवांटेज है कि वो इस इन्वायरमेंट को सपोर्ट करने का काम कर रहा है, इस इन्वायरमेंट को बेटर बनाने का काम कर रहा है। इस अकाउंटिंग में हम ये प्रेजेंट कर सकते हैं। You may find it easier to raise investment from banks and other financial institutions. तो बहुत सारी जगह इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग का फुलफिलमेंट बहुत ज़रूरी होता है इन्वेस्टमेंट्स को रेज करने के लिए बैंक्स से, और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मांगती है कि भाई आपका बिज़नेस कुछ इन्वायरमेंट को डीजनरेट करने का काम तो नहीं कर रहा है। बहुत सारे सर्टिफिकेशंस जो गवर्नमेंट इशू करती है इन्वायरमेंट रिलेटेड, जहाँ पर इंडस्ट्री में जनरली ये होता है कि इंडस्ट्री बेस अगर आपका बिज़नेस है तो बहुत सारे सर्टिफिकेट्स, इको फ्रेंडली के बहुत सारे सर्टिफिकेट्स गवर्नमेंट इशू करती है, और उन सर्टिफिकेट्स को यूज़ कर हम इन्वेस्टमेंट रेज करने का काम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर सकते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ओनली डील विद बिजनेस हैज़ इन्वायरमेंटल कंप्लायंसेस। बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जब हम हमारे कुछ अप्रूवल्स के लिए या हमारी कुछ परमिशंस के लिए हम फाइल्स पुट करते हैं, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ये डिमांड करता है कि आपका बिज़नेस ने या आपके बिज़नेस ने इन्वायरमेंटल जो कंप्लायंसेस थे उसको फुलफ़िल किए या नहीं किए। अगर हमारे पास वो कंप्लायंसेस फुलफ़िल्ड है, हमने अगर उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है, उसकी अगर हमने प्रॉपर अकाउंटिंग की हुई है, देन डेफिनेटली हमें आगे गवर्नमेंटल हेल्प मिलने में ये एडवांटेजेस होता है। तो ये मेरिट्स थे इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग के। इसके डीमेरिट्स में द कॉस्ट इन्वॉल्व में भी हाई, डेफिनेटली एक सेपरेट डिपार्टमेंट सेट करना पड़ेगा, उसकी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, तो इट रिक्वायर कॉस्ट।
सम बिजनेस में बी एबल टू रियलाइज दैट द बेनिफिट आर लेस देन एक्सपेक्टेड। तो डेफिनेटली कुछ बिजनेसेस में ऐसा भी हो सकता है कि भाई जो बेनिफिट्स उससे डिराइव हो रहे हैं, जिससे जो फ़ायदे हमको मिलने वाले हैं इस इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग से, वो कम है जो हमें ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, या जो हम अगर प्रोवाइड कर रहे हैं इन्वायरमेंट को, अगर कुछ बेटरमेंट करने के लिए अगर हम कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं तो मे बी पॉसिबल वो कॉस्ट ज़्यादा है, उसके बेनिफिट्स हमको कम है। इट मे बी पॉसिबल लाइक दैट। तो इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग में हमें ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है। इट कैन बी सीन एज अननेसेसरी और बर्डन टू स्टाफ। अभी रेगुलरली अगर एक सेपरेट डिपार्टमेंट हमने इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग के लिए नहीं किया हुआ और ऑलरेडी हमारा जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है अगर वही ये काम कर रहा है, उसी वही अगर ये इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग का फंक्शन कर रहा है, देन डेफिनेटली एक तरह का बर्डन है उन स्टाफ पर। सम मेंबर्स ऑफ स्टाफ विल नीड टू हैव अ डीप नॉलेज ऑफ इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग। ये एक रिसेंट एडवांस है, ये एक डेवलपिंग साइंस है, तो इसका एक प्रॉपर नॉलेज स्टाफ मेंबर्स को होना बहुत ज़रूरी है, और ये एक ट्रेनिंग कॉस्ट जनरेट करेगा जो एक डीमेरिट्स हो सकता है इस इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग का। तो इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग में आपको सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है कि इन्वायरमेंट से बिजनेस क्या एक्वायर कर रहा है और इन्वायरमेंट को बिज़नेस किस तरह से डी जनरेट कर रहा है, ये मेनली इसका अकाउंटिंग। और आगे चलकर ये काफ़ी वास्ट, इसमें आप अगर इसके आर्टिकल्स वगैरह रीड करो तो आपको काफ़ी इसमें डिटेल्स मिलेगी। हमको सिर्फ एक कंसेप्ट देना है इसमें यहाँ पर, और उसके मेरिट्स डीमेरिट्स से रिलेटेड हम ये डिस्कस कर रहे हैं। तो आई होप आज का ये जो प्रेजेंटेशन था इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग पर, ये आपको पसंद आया होगा, और आगे फिर अगले एक कॉन्सेप्ट पर हम जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।